हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपीएससी के अंदर जो मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें क्या होता है। हमारे यूपीएससी के अंदर जो मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं हमारे मेनली। जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। इसमें एक हमारा मेंस के अंदर ही एक एसए का पेपर होता है एंड 2 हमारी लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। लैंग्वेजेस वाले में क्या होता है हमारा, एक तो होगा हमारा इंग्लिश का एंड द सेकंड वन इज़ जो हमारी 22 लैंग्वेजेस मेंशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज का जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसके अंदर आपकी प्रेफर्ड जो होगी उसी में आपका सेकंड लैंग्वेज का पेपर होता है। तो 4 ये हमारी जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे, एक एसए का पेपर होगा, 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे, ठीक है। और 2 हमारे किसके होते हैं, ऑप्शनल के पेपर होते हैं। जो भी हमारा ऑप्शनल चूज़ करते हैं, हमारी जो एक लिस्ट गिवन होती है हमारी यूपीएससी की वेबसाइट पे, उसमें से जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसी ऑप्शनल के हमारे 2 पेपर होते हैं। तो आज हम जो डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जीएस 1 का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में। ये बोला जाता है कि यूपीएससी में जब तक हमारा सिलेबस हमारे टिप्स पे नहीं होता तब तक हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम सिलेबस को अच्छे से देख लें, कौन सा टॉपिक हमारे किस पेपर के अंदर आता है। तो जीएस 1 के अंदर हमारे मेनली क्या बोला जाता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो मेन 3 टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी भी होता है इसके अंदर, इंडियन सोसाइटी एंड सम अदर इश्यूज़ लाइक विमेन के हैं, ग्लोबलाइजेशन है, सोशल एम्पावरमेंट, सम लाइक दिस। सो डिटेल अगर हम शुरू करें, जो जीएस 1 के अंदर होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री के अंदर क्या होती है हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री भी मेंशन होती है, अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है दोनों इंक्लूड इसी के अंदर। एंड जो ज्योग्राफी है वर्ल्ड की भी एंड ज्योग्राफी, और उसके साथ में इंडियन ज्योग्राफी हम स्टडी करते हैं जीएस 1 के अंदर हमारा इंक्लूड होता है, और एक होता है हमारा सोसाइटी का, ठीक है। तो इसके अंदर हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसके लिए हम बुक किसको प्रेफर कर सकते हैं। देखिए सबसे मेन अगर हम एनसीईआरटीज़ को मेनली अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो काफ़ी अच्छी होती है एनसीईआरटी की। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसी आप अच्छे से ग्रेस्प करते हो किस में आपको अच्छी से समझ में आता है। बाकी एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे से मेंशन है। 11th 12th की अगर अच्छे से 9th to 12th जो प्रेफर की जाती है आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th एंड 12th की जो होती है बुक। और ज्योग्राफी के लिए अगर आपको अच्छे से आपकी एनसीईआरटी कवर हो गई, अगर आप और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक जीसी लियोंग की बुक होती है ज्योग्राफी के लिए, जीसी लियोंग की काफ़ी अच्छी बुक है, पतली सी बुक है और अच्छे से इसमें डिटेल्ड जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से मेंशन किया गया है विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, इंडियन कल्चर। उसके अंदर क्या होगा हमारी जो डिफरेंट आर्ट्स फॉर्म होंगी, आर्ट फॉर्म्स हैं, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, फ्रॉम एंशाइंट टू मॉडर्न टाइम्स तक, ठीक है। हमें इंडियन कल्चर को कवर करना है। इंडियन कल्चर के अंदर ये 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं और एंशाइंट टू मॉडर्न टाइम्स कवर करना होता है। सेकेंड है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ तक है, 18th सेंचुरी से, हमारे इंडिया के अंदर 18th सेंचुरी से शुरुआत मानी जाती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। वो कब तक, अब तक जो भी उसमें सिग्निफिकेंट इवेंट हुए थे इस टाइम में, फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मेनली बोला जाता है 1947 तक, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। इसके बीच में जो टाइम पीरियड होगा उसके बीच में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, और जो इश्यूज़ हुए हैं वो सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमें कवर करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल की भी वेरियस स्टेजेस हुई थी, उनको कवर करना है। साथ में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स के, हमारी कंट्रीज़ के अंदर, कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स का क्या क्या रोल रहा है वो सभी
कवर करनी है। नेक्स्ट हमारा ये हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसको भी अच्छे से कवर करना होता है। उसमें क्या क्या उसमें कंसोलिडेशन हुई थी या रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई थी कंट्री के अंदर, उसको अच्छे से स्टडी करना है हमें। ये हमारा हो गया इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। यहाँ तक क्या हो गया हमारा इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का जो मेनली पोर्शन है हमारा। इसके बाद शुरू होती है हमारी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर हमें क्या कवर करना है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके साथ में फ्रेंच रिवोल्यूशन आएगा, उसको कवर करना है। वर्ल्ड वॉर्स, दोनों जो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। फिर इसके बाद जो नेशनल बाउंड्रीज़ को दोबारा ड्रॉ किया गया था, जैसे जर्मनी के अंदर हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ था, इसके साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाइफर्केशन हुई थी, इसके साथ में जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर जो बाउंड्रीज़ हैं उसको रीड्रॉ किया गया था, उसके बारे में स्टडी करना हमें। कॉलोनाइजेशन के बारे में स्टडी करना है, डी कॉलोनाइजेशन। दैन पॉलिटिकल फ़िलोसफीज़, पॉलिटिकल फ़िलोसफीज़ जैसे हम जो ये SIR का हमारा पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑप्शन होता है उसमें भी अच्छे से कवर करते हैं। कम्युनिज़म क्या है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा, और कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई थी और उनका इफ़ेक्ट क्या हमारी सोसाइटी के ऊपर, ये हमें स्टडी करना है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। ये टॉपिक्स हमारे एक ब्रॉड आइडिया है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर हमें क्या स्टडी करना है। फिर आता है हमारा इंडियन सोसाइटी का सैलिएंट फीचर्स क्या हमारी इंडियन सोसाइटी की, और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारा विमेंस, जो विमेन का इशू है वो हमारे GS पेपर 1 के अंदर ही आता है। रोल ऑफ विमेन, विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, पॉपुलेशन क्या है, एंड इससे एसोसिएटेड जो विमेंस के इश्यूज़ हैं उनको स्टडी करना है। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हमारे GS पेपर 1 के अंदर आते हैं। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं वो सब स्टडी करेंगे हम GS पेपर 1 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, कैसे शुरुआत हुई थी, और क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी करनी है अच्छे से विद एग्जाम्पल्स। सोशल एम्पावरमेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल यहाँ तक क्या हो गया हमारा इंडियन सोसाइटी के कुछ पार्ट आ गए, और साथ में जो इश्यूज़ हैं जैसे वुमेन के इशू हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सोशल एम्पावरमेंट लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा अबाउट ज्योग्राफी। तो फर्स्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट है हमारा जो रिसोर्सेज की, जैसे अभी जो लास्ट ईयर पेपर था मेंस का 2022 के अंदर हुआ था, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि जो आयरन है उनकी लोकेशन बताओ, आयरन स्टील की प्रोडक्शन और उनकी लोकेशन जहाँ पे उनकी रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उनके बारे में पूछ लिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था GS पेपर 1 के अंदर। तो उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द वर्ल्ड के रीजन में भी हमें कॉन्टेक्स्ट में भी इसको पढ़ना है, और साथ में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंडिया के किस एरिया में कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर साउथ एशिया के बारे में, और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारा जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ हम इकोनॉमिक के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों की जो लोकेशंस हैं उनके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उनको स्टडी करना है। इसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमेनाज। जोग्राफिकल फिनोमेनाज कौन से हैं जो बेसिकली हमें स्टडी करने हैं, अर्थक्वेक्स, सुनामी बोला जाएगा इसको, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा। इसके बारे में भी जैसे, क्योंकि देखिए ये जो न्यूज़, ये अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, साइक्लोन वगैरह काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। हमारा मेनली जो पेपर होता है वो रिलेटेड न्यूज़ जो हमारा करंट अफेयर होता है उससे ही कनेक्टेड होता है। अभी जैसे काफ़ी सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जैसे जापान में, इंडोनेशिया में, और साइक्लोन जो हमारा पैसिफिक रीजन है वहाँ पे, और हमारे इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल के नियर काफ़ी सारी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अर्थक्वेक काफ़ी रीजन में आता रहता है, जैसे हमारे इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें उत्तराखंड वाले रीजन में, हिमालयन रीजन में काफ़ी सारी अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाता है। तो उसी के कंटेक्स्ट में काफ़ी सारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें हमें डायरेक्ट।
तो उसका हमें बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और जो हमारे करंट में चल रहा है उससे कैसे हम रिलेट करके अपना आंसर बेटर कर सकते हैं वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा जो जियो फिज़िकल फिनोमेनाज हैं ये, और उनके साथ में उनकी लोकेशन, देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग जैसे वाटर बॉडीज़ कौन से हैं, आइस कैप्स। इसके साथ में हमें क्या पढ़ना है, फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो ये सारा हमारा क्या था, GS1 का सिलेबस था। तो सिलेबस को हम अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, जैसे अगर हम इसमें क्या हेल्पफुल होगा, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, कहीं पे किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो ईजिली हमें ये पता लग जाए कि हम ये कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं तो हमें पता हो ये वाला टॉपिक GS1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, ताकि उसको हम उसी के कंटेक्स्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर पाएँ। ठीक है, तो GS1 के अंदर क्या हो गया हमारा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, बेसिकली क्या बोलेंगे, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके साथ में ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, और साथ में इंडियन सोसाइटी। ये ब्रॉड 5 टॉपिक्स हैं जो हमें GS1 के अंदर कवर करने होंगे। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द GS1 मेंस पेपर ऑफ UPSC, जो हमारा सिलेबस है GS1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ GS पेपर 2। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।